नेताजी सुभाष चंद्र की 126वीं जयंती आज। पीएम ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र के प्रति दिए योगदान को किया गया याद। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा सरकार लगाए रामायण पर बैन। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी रामचरितमानस। सिलेबस में गीता महाभारत भी होगी शामिल। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में सुनवाई टली, अब 21 मार्च को होगी सुनवाई। कोर्ट ने दी अगली तारीख। राहुल गांधी का जम्मू में बड़ा सियासी धमाका, कश्मीर को पूर्ण राज्य दिलाने का किया वादा। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नेता इस ग्रंथ को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। इस लिस्ट में नया नाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जुड़ गया है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। मौर्य ने कहा कि तुलसीदास की रामायण पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। रामायण में दलितों पिछड़ों का अपमान किया गया है। मौर्य ने आगे कहा कि अगर सरकार इस ग्रंथ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती तो उन श्लोकों, दोहों और चौपाइयों को हटाया जाना चाहिए जिनसे दलित समाज का अपमान होता है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास की रामायण में दलितों, औरतों, पिछड़ों का अपमान किया गया है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बयान पर अब सियासत तेज हो गई है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है। और इस समाजवादी पार्टी को तय करना कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध करने का काम, डीजे को प्रतिबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने किया है। जहां एक और यूपी बिहार में धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग की, तो वहीं एमपी सरकार ने इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुघोष दर्शन कार्यक्रम में ये बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। सीएम ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देंगे। गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाए जाएंगे। वहीं सीएम ने चेतावनी दी कि जो महापुरुषों को अपमान कर रहे हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। हमारे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, ये अमूल्य ग्रंथ है हमारे। और इन ग्रंथों में नैतिक, मनुष्य को नैतिक बनाने की, मनुष्य को पूर्ण बनाने की, संपूर्ण बनाने की क्षमता है। और इसलिए हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी, मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। वाराणसी जिला न्यायालय में श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले में नई तारीख मिली है। आज जिन 4 मामलों की सुनवाई होनी थी वो अब 21 मार्च को होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्व और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में बहस होनी थी। पहले से ही पूरी संभावना जताई जा रही थी कि अगली तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू में चल रही है, जहां राहुल गांधी के साथ बड़ा जनसमूह जुड़ता दिख रहा है। कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच राहुल गांधी जम्मू में हर वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं। सतवारी चौक में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां खुद को कश्मीरी पंडित बताते हुए खुद कश्मीर के साथ जोड़ा, तो वहीं अपने संबोधन में कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा करते हुए बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने ये कहा कि वे इसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका अधिकार छीन लिया गया है, जिसे कांग्रेस सरकार आने पर वापस दिलाया जाएगा। पूरा आपने पूरी मदद की, पूरी शक्ति डाली, प्यार दिया यात्रा को। किसी को चोट लगती थी आप एकदम उठा लेते थे, मदद करते थे। काफी लोगों को चोट लगी, अस्पताल जाना पड़ा, आपने एकदम मदद की। हमारे यात्री चलते हैं रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना खाने जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप भारत जोड़ रहे हो, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। आज नहीं लिया। ये देखो, ये कह रहे हैं आज नहीं लिया। पूरे देश में, तमिलनाडु से केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर प्रदेश में जहां भी हम जा रहे हैं, हमारे यात्रियों से आप पूछिए, रेस्टोरेंट में, ढाबे में उनको पैसा नहीं देना पड़ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पर हमला किया। शिवराज ने कांग्रेस कार्यकारिणी के बदलाव पर कहा कि ये कार्यकारिणी थोड़ी नहीं, सर्कस है। कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं, जितने थे सब पदाधिकारी बना दिए गए। और आपने देखा होगा कि इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है। उन्होंने कहा कि अब ये अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो। 150 क्या, अभी वो 550 भी कर देंगे। जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके उग्र प्रतिरोध के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मोदी सरकार ने 2021 में आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस का नाम दिया है। आज पीएम मोदी ने संसद भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के ईदगाह क्षेत्र के पास रविवार शाम आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल ले जाया गया। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। G20 के तहत गुजरात में आयोजित होने वाले B20 इंसेप्शन मीटिंग में भाग लेने के लिए देश विदेश से डेलीगेट्स के पहुंचने के बाद 22 से 24 जनवरी तक चलने वाली अलग अलग बैठकों के तहत बिजनेस T20 यानी कि B20 की पहली बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुखों ने बैठक में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में हिंदू आबादी के साथ हैवानियत लगातार जारी है। सिंध की रहने वाली विवाहित महिला ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में कहा है कि उमरकोट जिले के समरो कस्बे में उसके साथ बलात्कार किया गया और पुलिस ने अभी तक संदिग्धों के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया। वहीं एक हिंदू स्थानीय नेता ने कहा कि रविवार तक मीरकपुर खास में पुलिस विवाहित महिला से हुई हैवानियत को लेकर आरोपियों के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।